कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो अपनी आधी जिंदगी दूसरों की फिक्र में जला देता है। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किसने मेरे साथ क्या किया, किसने मेरे साथ धोखा किया, ये सब सवाल हमारे मन को भीतर ही भीतर खा जाते हैं। और हैरत ये है कि जिनकी हम इतनी परवाह करते हैं वो लोग हमारी परवाह भी नहीं करते। हमेशा सच्चाई यही है कि बुरे लोग इस दुनिया में रहेंगे। कोई तुम्हें धोखा देगा, कोई तुम्हें पीछे से बुरा बोलेगा, कोई तुम पर पीछे से वार करेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि क्या तुम अपनी जिंदगी उनकी बुराई के बोझ में जीना चाहते हो? तुम्हें समझना होगा कि सामने वाला कैसा है ये उसकी समस्या है, लेकिन तुम अपनी आत्मा को किस दिशा में ले जा रहे हो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो बुरा है, वो उसकी कहानी है। तुम अपनी फिक्र करो, यही तुम्हारी कहानी है। अगर तुम अपना कीमती समय दूसरों के दोष ढूंढने और उनके पाप गिनने में लगाओगे तो तुम्हारा जीवन कब समाप्त हो जाएगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। जीवन का सार यही है कि दूसरों की छाया में मत जियो, अपनी रोशनी में ही जियो। अब जरा विचार करो, तुम सड़क पर जा रहे हो और सामने से आता हुआ एक आदमी जिसके हाथ में एक बाल्टी है जो कीचड़ से भरी हुई है, अचानक वो बाल्टी की कीचड़ को तुम्हारे ऊपर गिरा देता है। अब तुम्हारे पास दो रास्ते होंगे। पहला कि तुम वहीं रुककर चिल्लाने लगो और उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मुझे गंदा क्यों किया, और पूरा दिन उसी गंदगी के बारे में सोचते रहो। और दूसरा रास्ता यही है कि तुम घर जाकर नहा लो और अपने कपड़े बदल लो और अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाओ। अब समझदारी किस में है, पहले में या दूसरे में? लेकिन आम जीवन में हम यही गलती कर देते हैं, हम पहले वाला रास्ता चुन लेते हैं। कोई हमें बुरा बोल दे, हमारा अपमान कर दे, हम घंटों उसी कीचड़ में, कभी कभी तो महीनों उसी कीचड़ में पड़े रहते हैं और धीरे धीरे वह कीचड़ हमारी सोच को सड़ा देता है, हमारे चेहरे से चमक छीन लेता है और हमें खोखला बना देता है। असलियत में सामने वाला बुरा है, ये उसकी सच्चाई है, लेकिन तुमने उसकी बुराई को अपने सीने से चिपका लिया, ये तुम्हारी मूर्खता है। याद रखो, तुम्हें किसने चोट दी है ये मायने नहीं रखता, लेकिन तुमने उस चोट को कितना बड़ा बना लिया ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि जब तुम दूसरों की बुराइयों पर ज्यादा ध्यान देते हो तो तुम्हारा दिमाग उसी इंसान के इर्द गिर्द घूमने लगता है और तुम्हारा मन, तुम्हारी ऊर्जा सब उसी व्यक्ति की तरफ चले जाते हैं और नतीजा तुम अपनी असली यात्रा से भटक जाते हो। ये बिल्कुल वैसा ही है कि रास्ते में जाते हुए तुम पर कोई कुत्ता भौंकने लगे। अब अगर तुम रुककर उस कुत्ते से लड़ने लगोगे तो मंजिल तक कैसे पहुंचोगे? तुम्हारी मंजिल दूर रह जाएगी। तो आज ही समझ लो, यदि कोई तुम्हारे खिलाफ बोल रहा है, तुम्हें धोखा दे रहा है, तो ये उसकी बीमारी है। लेकिन यदि तुम उसकी इस बीमारी से प्रभावित होकर गुस्सा और जलन रखने लगते हो तो ये बीमारी अब तुम्हारी भी होने लगेगी। बुराई हमें कभी बाहर से नुकसान नहीं पहुंचा सकती, वो तभी जहर बनती है जब हम उसे अपने भीतर आने देते हैं, वरना तो वह हवा में ही उड़ जाएगी। इसलिए समझदार इंसान वही है जो दूसरों की बुराई में अटकता नहीं है, अपनी भलाई के लिए आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि वह जानता है कि मुझे इस छोटे से जीवन में अपना फूल खिलाना है, मुझे अपनी खुशबू बिखेरनी है। अगर मैं दूसरों की गंदगी में अटक गया तो मेरी अपनी खूबसूरती चली जाएगी। अब आपके पास दो विकल्प हैं, या तो तुम दूसरों की बुराई को पकड़कर अपनी आत्मा को बोझिल कर लो, या फिर उस बुराई को छोड़कर आगे बढ़ो और अपनी आत्मा को हल्का और मुक्त रखो। जिंदगी का मजा तभी है जब तुम हल्के होकर जियोगे, वरना बोझ उठाते उठाते तुम मर जाओगे और कभी जी ही नहीं पाओगे। जरा ठहर कर स्वयं से पूछो कि तुम्हारे जीवन में सबसे कीमती चीज क्या है? पैसा, नाम, रिश्ते, घर नहीं, ये इनमें से कोई भी चीज असली नहीं है। ये सब बाहर की चीजें हैं जो कभी भी छीनी जा सकती हैं।
तुम्हारे जीवन की सबसे कीमती चीज है तुम्हारा मैं, तुम्हारी असली अस्तित्व, तुम्हारा भीतर का वह बच्चा जो मासूम है और शांत है और जीवन से भरा हुआ है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हम दूसरों की बुराई, दूसरों की आलोचना, दूसरों की नफरत को पकड़ के उसी मासूम को घायल करते रहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई तुम पर कूड़ा फेंक कर चला जाए और तुम उसे अपने घर में ड्राइंग रूम में सजा कर रखो। क्या ये समझदारी है? नहीं, लेकिन हम तो यही करते हैं ना। जब कोई हमें बुरा कह देता है तो हम उसी बुरे शब्द को अपने भीतर गूंजने देते हैं। कोई हमें धोखा दे देता है और हम उस धोखे को अपने आत्मसम्मान पर बोझ बना देते हैं। धीरे धीरे दूसरों की बुराई हमारे मैं को कमजोर कर देती है। हम भूल जाते हैं कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी आत्मा को सुरक्षित रखना है। याद रखो, बाहर का संसार हमारे बस में नहीं है। लोग धोखा देंगे, झूठ बोलेंगे, लेकिन तुम्हारे भीतर का संसार केवल तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें ये तय करना होगा कि तुम्हें किसे भीतर आने देना है और किसे छोड़ना है। अगर कोई तुम्हें गाली देता है और तुम उसे अपने भीतर नहीं लेते तो वह गाली हवा में ही रह जाती है। सोचो कितनी बड़ी बात है। समस्या उस गाली में नहीं है, समस्या इस बात में है कि तुमने उसे अपने भीतर उतारा या नहीं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि कोई तुम्हारे पास आग लेकर आए और तुम लकड़ी बनकर खड़े हो जाओगे और ये आग तुम्हें जला देगी। अगर तुम पत्थर बन जाओ तो वह आग सिर्फ तुम्हारे आसपास ही भड़केगी, तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। तुम्हें केवल अपनी उस मासूमियत को बचाना है। यदि तुमने उसे बचा लिया तो तुम जीत जाओगे। लेकिन प्रश्न ये है कि कैसे बचाएं अपने मैं को। इसका उत्तर भी उतना ही सरल है। अपनी ऊर्जा को उस पर खर्च मत करो जो दूसरों के अंधकार से आया है। वो बुराई उनकी बीमारी है, उसे उन्हीं के पास रहने दो। तुम्हारा काम है अपने भीतर की रोशनी को जलाना। यदि कोई तुम्हें धोखा दे तो समझो ये उसकी परवरिश, उसकी समझ और उसकी कमजोरी का नतीजा है। उसका सच उसके घाव से निकला है, तुम्हारे नहीं। फिर तुम क्यों अपनी आत्मा को उस जहर से भर रहे हो? तुम्हें अपनी आत्मा को वैसे ही बचाना है जैसे एक माँ अपने बच्चे को बचाती है। ये मैं ही तुम्हारा असली बच्चा है। अगर ये बच्चा रो पड़ा, टूट गया और मर गया तो फिर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है खुद की रक्षा करना। दुनिया का अंधकार तुम्हारे भीतर ना घुसने पाए। अगर तुम ये सीख गए तो दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य जान जाओगे। फिर बाहर की बुराई जितनी भी हो तुम्हें छू नहीं पाएगी। इसलिए मनुष्य का ध्यान जब बिखरा हुआ होता है तो वह केवल थकान देता है, लेकिन जब ध्यान केंद्रित होता है तो वह पहाड़ों को हिला देता है। सोचो, अगर तुम अपना ध्यान किसी की बुराई पर लगाओगे, किसी के धोखे पर लगाओगे, किसी की गालियों पर लगाओगे तो तुम्हारी सारी ऊर्जा वहीं जल जाएगी। तुम्हारा दिमाग उसी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। धीरे धीरे तुम खुद उस बुराई की छाया में बदल जाओगे। याद रखो, ध्यान जहाँ जाता है जीवन वैसा ही बन जाता है। अगर ध्यान फूल पर है तो तुम्हारे अंदर खुशबू आएगी, और अगर ध्यान कांटे पर है तो चुभन पैदा होगी। अगर ध्यान रोशनी पर है तो भीतर उजाला होगा, और अगर ध्यान अंधकार पर है तो भीतर अंधेरा भर जाएगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस ओर देख रहे हो। तुम्हारे चारों ओर अच्छाई भी है और बुराई भी है, रोशनी भी है और अंधेरा भी है, प्यार भी है और नफरत भी है। लेकिन तुम्हारा ध्यान किस पर है यही तय करेगा कि तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी। अगर तुम बार बार ध्यान उन्हीं लोगों पर लगाओगे जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है तो धीरे धीरे तुम उन्हीं के जैसे बन जाओगे। लेकिन अगर तुम अपना ध्यान अपने सपनों पर लगाओगे, अपनी ऊर्जा पर लगाओगे, तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर से एक रोशनी फूटने लगेगी। यही कारण है कि महान लोग कभी दूसरों की आलोचना पर ध्यान नहीं देते। वे जानते हैं कि उनका ध्यान कितना कीमती है, और जो चीज़ कीमती होती है उसे बेवजह खराब नहीं किया जाता। अब सोचो कि तुम्हारे पास कोई हीरा है तो क्या तुम उसे गटर में फेंक सकते हो? नहीं ना।
तो फिर तुम्हारा ध्यान जो हीरे से भी ज्यादा कीमती है, उसे दूसरों की गंदगी में कैसे फेंक देते हो। तुम्हें अपनी इस शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हारा ध्यान यदि तुम्हारे साहस, तुम्हारे सपने और तुम्हारे विकास पर है तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। लेकिन यदि तुम्हारा ही ध्यान दूसरों की बुराई पर है तो कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं पाएगी। याद रखो, ध्यान ही है जो इंसान को भगवान बना देता है, और वही ध्यान अगर गलत दिशा में चला जाए तो इंसान को पशु से भी नीचे गिरा देता है। तो अब तुम तय करो कि तुम्हारा ध्यान कहाँ होगा, दूसरों की बुराई पर या अपने विकास पर। तुम्हारी सबसे कीमती चीज तुम्हारा समय है। तुम्हारी धड़कन भी गिन रही है कि तुम्हारे पास कितनी जिंदगी बची है। हर पल तुम्हें मौत के करीब ले जा रहा है। हैरत की बात है कि ये सस्ती चीज की तरह इंसान अपने समय को खराब करता रहता है। अगर कोई तुमसे तुम्हारी चीज ले तो तुम लड़ पड़ोगे, कोई तुमसे तुम्हारे पैसे छीन ले तो तुम पुलिस बुला लोगे, लेकिन कोई तुम्हारे समय को तुमसे छीन रहा है, उसे बेकार की बातों में उलझाकर खराब कर रहा है, तुम्हारे मन को गुस्से और नफरत से भर रहा है, तो तुम उन्हें आसानी से अपना समय कैसे दे देते हो? क्या ये मूर्खता नहीं है? अब जरा गहराई से समझो। जब तुम दूसरों की बुराई पर ध्यान लगाते हो तो तुम केवल अपना मन नहीं खोते, तुम अपना समय भी खोते हो। तुम्हारे वो पल जो तुम्हें अपने सपनों में लगाने थे, आगे बढ़ने में लगाने थे, तुमने किसी ऐसे इंसान को दे दिए जो तुम्हारी कद्र भी नहीं करता। ये वैसा ही है कि कोई चोर तुम्हारे घर से हीरे चुरा कर ले जाए और तुम उसे रोकने की बजाय ताली बजाओ। तुम्हारा समय तुम्हारा हीरा है और तुम उसे ऐसे लोगों पर खराब कर रहे हो जो तुम्हारे ही खिलाफ जहर उगलते हैं। एक और गहरी सच्चाई सुनो, जिनके बारे में तुम सोच सोच कर अपने समय को जला रहे हो, वो लोग शायद तुम्हें याद भी नहीं करते। वो लोग अपने जीवन में मस्त हैं और तुम उन पर अपने कीमती घंटे और अपना कीमती समय व्यर्थ कर रहे हो। क्या ये सबसे बड़ा धोखा नहीं है? समझदार इंसान वही है जो अपने समय का मालिक बनता है। वो जानता है कि मुझे अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी है और किसे नजरअंदाज करना है, क्योंकि उसका हर मिनट उसका निवेश है। अगर तुम हर रोज अपना समय सही जगह लगाते हो तो एक साल में तुम बिल्कुल बदल सकते हो, लेकिन यदि तुम दूसरों की बुराई पर समय लगाते हो तो एक साल में तुम वहीं के वहीं रह जाओगे। याद रखो, समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है, ये कभी किसी का पक्ष नहीं लेता। तुम इसे अगर सही जगह पर लगाओगे तो ये तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगा, और तुम इसे गलत जगह पर लगाओगे तो ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। इसलिए अगर कोई बुरा है तो उसे वहीं पर छोड़ दो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।